क्वेश्चन ये था कि वो मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक सिर्फ अभी तक जो दुआ मैंने करवाई है उनमें सिर्फ एक केस इस तरह का आया था जिनको मैंने सूरह रहमान भी करवाई, इट डिडंट अफेक्ट। और फिर कसीदा बुर्दा शरीफ भी, मतलब हाँ, उनको आई थिंक कैंसर था और फिर अल्टीमेटली वो आंटी जो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके केस में उनकी जो बेटी है ना, मैं बड़ी खुश हुई कि जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा देखिए उनके लिए ना ये बेहतर था, तो ये सूरह रहमान का ये जवाब था एंड शी एक्सेप्टेड। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव बात थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जिनको फिर हमें कलाम के थ्रू या जो आप कहते होते हैं मायनी, वो कौन से पेशेंट होते हैं? मतलब अगर मुझे इनकाउंटर हो, मुझे कैसे पता लगे कि इनको ये दुआ करानी है? जहाँ पे तेरे दिल में आए। कई लोग ठीक है। होंगे जो आपको कहेंगे कि हाय सूरह रहमान सुनते हुए तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, पेल्पिटेशंस हो रही थी, मेरे से नहीं सुनी गई, 2 आयतें ही सुनी थी, मैं तो चीखें मार मार के रो पड़ी हूँ, या मेरा दिल ख़राब। या जो लोग आपको पहले से ही कैफियत बता रहे हैं, वो उसे जिन भूत समझ रहे हैं, जादू समझ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं या कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है, साइकी ये क्या है, कि जी मेरी बैठे बैठे हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, मुझे ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से, कान से, गले से, स्पेट में आती है, या गायनी की ब्लीडिंग हो जाती है, पखाने में ब्लीडिंग, जी बवासीर कुछ भी है, नील पड़ते हैं, डर आता है, सोते में कोई जगा देता है, तहज्जुद के वक्त जगा देता है, नमाज में लगता है कोई पीछे खड़ा है, कोई आ रहा है, कमरे में लगता है कोई है, प्रेजेंस है, पंखा खुद ही चल जाता है, खिड़की खुल जाती है, टैप चला देता है कोई, ये सारी कैफियत जितने हैं ये सारे ओवरडोज वाले हैं, कोई जादू जिन नहीं है। उसे आप पहले सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी वाली दुआ करा दें, ठीक है, और उसे कह दें कि असल में आप खुद से बहुत सी तस्बीहें पढ़ाइयाँ करते हैं, आप अगर तो फ़ोन पे है कोई, ठीक है, उसे अल्लाह वाली दुआ कराने के बाद फिर उसके बाद उसको अली हक वाली दुआ कराएं उसी सिटिंग में। तो अली हक वाली दुआ करवा देंगे तो वो साथ से क्लियर कर देंगे हज़रत अली का नाम भी है, अल्लाह का नाम भी है, तो अल्लाह का नाम समझ के दोनों नाम पढ़ो, क्योंकि इसमें कई इसमें फंस जाते हैं। और उसको 1 हफ़्ता वो करने को कह दें। अगर वो उसके दौरान ही कहता है या पहले दिन ही उसको करते हुए कहता है कि नहीं मेरी तबीयत, मेरी तो हार्ट बीटिंग तेज़ हो गई है, खौफ आना शुरू हो गया, और ठीक है, या ब्लीडिंग, मुझे तो अभी से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो अली हक नहीं कराना उसको, ठीक है। उसे कहें ये मैंने कलाम भेजा है, अपने फ़ोन से ही उसको फॉरवर्ड कर दो, व्हाट्सएप कर दो, या उसे कहो शाजिया मंजूर का माए नहीं मैं किनूँ आँखां, भी आँखें बंद करके सुनो, बस सुबह दोपहर शाम साथ दे। इन लोगों को आपने ये कलाम कह दिया, सूफ़ी कलाम, ठीक है, ठीक है। सही। कुछ होंगे जो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, या एंटी रिलीजियस हो सकते हैं, या बहुत वो गलत काम हुए, लेकिन आपके सामने एडमिट कर लेते हैं हाँ, और सर फिर वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ना फिर आपका इम्तिहान होता है वो तो आंखें खोल के कि आप कैसे परसीव करते हैं और आप अगले को बस, कैसे और लेके सिर्फ चलते सुनो हैं। मेरी बात, ये अपनी बात करोगी, अगर बताओगी कैसे वो पेशेंट का क्या चक्कर था, इश्यू वाली जो कहानी थी सुना दोगी, चलो सुनाना भी कुछ नहीं, तो फिर तो दूसरे लोगों को पता चलता है कि इस तरह भी काम करना होता है, उन लोगों में हौसला पैदा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आता है। चलो हाँ जी सर बस आप बता रहे थे, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि वहाँ पे फिर आपका इम्तिहान शुरू होता है ना, कि फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो उन लोगों को अगर फ़ोन पे नहीं वैसे बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें आप ये दम मस्क लंदन नुसरत फ़तेह अली खान की वैसे कोई से आंखें बंद करके बस समझो कि तुम विल कर रहे हो, इसके साथ धमाल कर रहे हो या अपने पाँव से धमाल कर रहे हो, और साथ अली हक करते जाओ, ठीक है। उनको इसके साथ करवा सकते हो या शाम कलंदर के साथ करवा दो, जो आपके दिल में आए, नूर जहाँ की शाम कलंदर जो यूजली ये भी ज़्यादा पढ़ाइयाँ कहीं दमदरूद वाले होंगे, कुछ की जो इस तरह की इलामात सारे बताते हैं, रजत है या ओवरडू है या ओवरडोज हुए हैं, तो उन्हें कहो कि आप कहीं बैत ये पूछ लो, कहीं बैत तो नहीं है। कहते हैं हाँ जी हमने की थी बैत, या मेरे अम्मी अब्बू जाते थे छोटे होते, मुझे भी लेके जाते थे, तो बेसिकली फैज़ मिला होता है, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, समझ नहीं होती, उसे आगे बांट भी नहीं रहे होते, ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे होते। कई सादात के बच्चे वो पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ वो सारा एक्स्ट्रा करके आपस में एक दूसरे की सत्यानाश कर रहे होते हैं, लेकिन और यही समझ होते हैं वो भी जादू कर रहा है, मैं भी कर, वो भी कर रहा है, ये वो फला, तो ये सारी कैफियत में फंसे होते हैं। बिल्कुल। तो उस सारे को कहो कि यार तू अगर बैत की हुई है तो बस आपको बैत करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मुर्शद आपके वही हैं, मैं तो मिलने नहीं जाती है, मुझे तो, हमें तो पता ही नहीं उनका कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो कनेक्शन देना था दिया हुआ है, अब आप प्रैक्टिकल करें, आपका प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि क्या प्रैक्टिकल करें उसे कि मखलूक खुदा का भला करें,
पौधों को पानी दे दें, परिंदों को खाना डाल दें, चिड़ियों को, कीड़ियों को, प्लस इंसानों का भला करें। जी कैसे करें, मेरे पास पैसे नहीं होते, नहीं पैसे नहीं, आप उन्हें दुआ करा दें, 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करा दें, सूरह रहमान करा दें। जो बैत वाले उनमें से कई कहेंगे मुझे इजाज़त है, उनके उनके मुर्शिद ने उन्हें कई चीज़ें रोकी होती हैं या अपने वाला काम उन्हें नहीं बताया होता, खिलाफत हर एक को नहीं दी होती, तो उनको ये होता है कि ये शायद अपनी मुझे इजाज़त दे रहे हैं तो खिलाफत है या कुछ है। इस सिस्टम में हमारे आई ना खिलाफत तरीके, उन्हें कहा कि बस जी आप ये आपको इजाज़त है, हमारी तरफ से इजाज़त है, आप ये आगे किसी की हेल्प कर सकते हैं बेगर्जी बेलौसी से, इसके बदले में लेना कुछ नहीं, ठीक है, ये कर सकते हैं। सही। और फालज वालों को या नज़र भी आपके नर्वस सिस्टम का है ना पार्ट, या कानों से सुनना कम हो गया, या कोई लकवा फालज नर्व्स का कोई डैमेज हो गया, या उसको साइकोलॉजिकली बिल्कुल आउट हो गया, उसको होश ही नहीं है, दिमाग उसका पागलपन की स्टेज पे चला गया कुछ, डिप्रेशन एंजाइटी वालों को तो आप सूरह रहमान ही बता देंगे, तो अगर वो कर लें बात को 100% मानते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई बिल्कुल ही उस हालत में साइकोसिस की हालत में चला गया, उसे होश ही कोई नहीं है, तो आप कसीदा बुरदसी इंसानों को उसका फालिज इस किस्म का है, नज़र पे फालिज पड़ गया है, बोलने पे फालिज पड़ गया है, सुनने पे फालिज पड़ गया है, वैसे लिम्स को फालिज हो गया है, नर्व्स का कोई फालिज पैरालिसिस, उसके नर्वस सिस्टम, उन्हें कसीदा बुरदसी फिर कहना है कि तुमने मदीना मुनव्वरा में सरकार के दरबार में पेश होके बस इसको सुनो सुबह दोपहर शाम 7 दिन, ठीक है। इसको 15 डेज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उसे फ़र्क पड़ता है, पूरा नहीं ठीक हुआ तो 15 दिन कर लें। लेकिन उसके बाद भी अगर कहते हैं मैं और सुनता हूँ फलाने काम के लिए, फिर वो ये बुत बना रहा है इन सारी चीज़ों का, चाहे वो सूरह रहमान है, चाहे वो कसीदा बुरदशी भी कुछ भी है, इसको रिचुअल या इसको वो ना बना लें, उसे कहेंगे नहीं आप हो गया, अब आप आगे बताएं। असल बात यह कि इनमें से कोई चीज़ कुछ नहीं कर रही, तो अल्लाह कर रहा है, उन्हें अल्लाह से जोड़ना है। वो खाना काबा की तरफ जाने वाले दरवाजे चारों तरफ से ना, मशरक मगरब शुमाल जनूब से, तो सारे जा तो अंदर को रहे हैं, लेकिन एक साइड में यमन वालों के कॉन्सेप्ट और हैं, शाम वालों के और हैं, इराक वालों के और हैं, पाकिस्तान वाले वैसे ही और हैं, ठीक। इसी तरह जो कोई म्यूज़िक ज़्यादा करने वाला है या एथिस्ट हो गया हुआ है, या उसकी ज़िंदगी इस तरह की गुजरी है कि उसे गुस्सा है कि कहाँ है अल्लाह, ये वो बिल्कुल वो अभी नहीं सुनने पे तैयार, या वो रिलीजियस बंदा नहीं है, या उसे डर है कि आप तो नहीं कुछ अंडर कवर तालिबान एजेंट, ठीक है, एजेंट, तो आप उसको करवा दें, ये ठीक है, सही। ये और सर और एक ये चीज़, जिस तरह ये लोग मेरे साथ अटैच हो गए या कुछ, ये ध्यान करना है आपने अब दुआ कराते हुए कि ये इन सारों को करके उनमें एक आध को भी कभी ऐसा निकलेगा जो आपसे रियली अटैच भी हो जाएगा, या आपके कहने पे काम भी कर रहा होगा या कुछ, लेकिन आप पे डिपेंडेंस उसकी बढ़ जाएगी ज़्यादा, उससे एक हद से आगे क्रॉस नहीं करना है, उसे कहना अपने पाँव पे खड़ा हो, आपके जिस्म के चक्कर में ना पड़े वो, या आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस के चक्कर में, या हर वक्त आप ही उसे फ़ोन पे अवेलेबल रहें, या वो आपके साथ रहे या आप उसके साथ रहें, नहीं, उसको स्पिरिचुअली बॉन्ड करना पड़ेगा, अगर वो कर सकता है तो। नहीं कर सकता है एक हद के बाद आपने अपनी जो ह्यूमन कैपेसिटी और ड्यूटीज़ हैं वो आपने भी देनी है। आप ठीक है होश के महकमे में है नहीं है, शरीयत आप पे लगती नहीं लगती, लेकिन आप पे लगती है, उस पे लगती है कि नहीं लगती, आप पे लगती है, वो सारे को देखते हुए आपने एक हद तक चलना है, ठीक है। सही। ये रेयर है कोई जो कि आप तो अभी कर रहे हो अर्ली थोड़ा, मैं तो बहुत कई बड़ी देर से कर रहे हो कुछ, बहुत इस तरह के लोग मिल सकते हैं। हाँ जी। फिर आप काकी हैं तो वैसे ही काकों को तो बड़ी अच्छी लगती है दुआ कराने वाली काकी, जिथे मेरी दुआ नहीं चलती तेरी चल जाएगी, तो फिर वो कहा कहता है कि बस अब मुझे आप ख्वाब में नजर आई, इथों बचना है, जिन्हियां नूं ख्वाबां आंदियां नहीं ना। सर मैंने ऐसा भूत बन के डराना ना, सेट हो जाएंगे सारे। नहीं वो जी मदीना शरीफ में आपको देखा है या मक्का में देखा है, चौथे समान ते तुहानूं देखिया है, तू कित्थे सा, कहना मैं पंजवें ते सां, ठीक है, ਉਹਦੇ को बच ही रहे हो, ठीक है, वो अच्छा बड़ा लगता है। वो आप और बाबा जी इकट्ठे थे, उन्हें पता है मेरे वीक पॉइंट है बाबा जी, हाँ। आप और बाबा जी इकट्ठे थे मदीना मुनव्वरा में, आप उधर ही थे सेहन में, बाबा जी ने आपको डांटा था, मैं ही करता पैसा, कहते आप जोर जोर से झाड़ू मार लेते ना तो हवा बड़ी मट्टी उड़ रही, मैं क्या अच्छा तुसी कितने हो, कहना मैं अंदरों बाहर निकलिया, तू अंदरों भी हो गया है तो असीं झाड़ू ही मारते रह गए, ठीक है, तो उदों गाला भी बाबा जी को पै गई, ठीक है। मैं फिर यही कहना, मैं क्या बेटा वो जो मैं मट्टी उड़ा रहा था वो आपने मुंह पे ली थी, आपके नाक में गई थी, मुंह में गई थी, नहीं सर, मैं क्या फिर तू रह गया, फिर अगली बारी तू वो झाड़ू भी चुक के जड़ा नासां च बाड़ ली, वो चूस लई ਉਹਨੂੰ सारे ਨੂੰ, ठीक, मदीने की मिट्टी के झाड़ू शुगर कर किसी ते मिट्टी पै गई है, वो
अपने ही वियंस होते हैं। और कई लोग इसमें पक्के, ध्यान से, ये मैं ज़रा थोड़ा इस तरह लग रहा है नॉन सीरियस सी बात कर रहा हूँ, लेकिन बेटा इसमें कई लोग इतने पक्के होते हैं वो आपको पीर बना के छोड़ते हैं, खुदा न खास्ता या सजदे करना शुरू कर देते हैं नाउज़ुबिल्लाह आपको, ठीक है। तो पीछे आ जाते हैं, दूसरे कह देंगे सरकार बहुत पहुँचे, तुहानू पता नहीं गा, उन्होंने कहा उल्लू दिया पट्ठिया मैनू भी नहीं पता, तेनू भी नहीं पता है, आराम न वो स्नब कर दें या उसको जो मर्जी, क्योंकि ये सारा ये बहुत खौफनाक काम है। इसमें असल टारगेट जो है वो मखलूक का भला है, सीधी जो मेन बात है, ठीक है। ये जो कैफियत ये एक हद तक है, बहुत थोड़े लोगों की है उसका खास है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, निकलना चाहता भी नहीं बंदा। मज़े बड़े हैं इसमें, या वो एक हालत ऐसी होती है वो नहीं, वो आंखें खोल रहा होता अपनी रियलिटी को नहीं फेस कर रहा होता, वो नहीं वैसे नहीं वैसे, वो तो चंद एक होते हैं, बाकी सारे नहीं। और उन्हें भी ये बात समझा देनी होती कि ये मंजिल नहीं है, ठीक है, वो आपको भी पकड़ने के चक्कर की बदल दी, उन्हें कहा चल अगे अपने वर्गे 10 की बदल, मैं दसता ना फार्मूला, तू करेंगा तो एक ही गल है, मैं भी तेरे नाल दा ही हां। तो अपनी नफ़ी फटाफट कर देनी है, यहाँ से बच के रहना। जी बेटा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला